सूत्र पाठ। स्थिर सुखम आसनम। सूत्रार्थ। सुख पूर्वक स्थिरता आसन है। भावार्थ। आसन में बैठे सुख पूर्वक इस प्रकार कि भूल जाए सर्वथा सारा संसार। निज शरीर की भी सत्ता का न भान रहे, केवल परम पिता परमेश्वर में ध्यान रहे। स्वच्छ शांत एकांत स्थान पर आसन लगाना चाहिए। न कठोर न अधिक लचीला, न ऊंचा नीचा होना चाहिए। शीर्ष ग्रीवा और मेरुदंड को सदा सीध में रखना चाहिए। चिरकाल तक बिना हिले डुले आसन में बैठना चाहिए। सुविधा से जिसमें बैठ सके वही आसन लगाना चाहिए। सुखासन पद्मासन आदि को ही उपयुक्त मानना चाहिए। क्लिष्ट आसनों में नहीं आसीन होना चाहिए। हठ योग के प्रभाव से असंख्य आसन प्रसिद्ध हुए। पशु पक्षी आकार के कई आसन प्रचलित हुए। स्वास्थ्य संहिता दृष्टि से वे हैं अति उपयुक्त, पर समाधि लगाने के लिए है नहीं उपयुक्त। सूत्र पाठ। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। सूत्रार्थ। आसन में सुखदायी स्थिरता प्राप्त होती, प्रयत्न की शिथिलता व अनंत में निमग्न होने से। भावार्थ। आसन में सुखदायी स्थिरता पाने के लिए शरीर में नहीं कोई प्रयत्न होना चाहिए। अंगों में तनाव को शिथिल कर देना चाहिए। सौम्यता और सहजता का भाव झलकना चाहिए। अनंत अचल आकाश व ईश का ध्यान करना चाहिए। तदानुरूप स्थिरता का स्वयं में भाव लाना चाहिए। सूत्र पाठ। ततो द्वंद्व अनभिघातः। सूत्रार्थ। तब द्वंद्वों का आघात नहीं होता। भावार्थ। आसन सिद्ध हो जाने पर सब द्वंद्व मिट जाते हैं। भूख प्यास गर्मी सर्दी नहीं साधक को सताते हैं। थकान आलस्य व्यथा निद्रा सभी लुप्त हो जाते हैं। आसन सिद्ध साधक अब समाधि स्थित हो पाते हैं। सूत्र पाठ। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। सूत्रार्थ। उसके अर्थात आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद करना है प्राणायाम। भावार्थ। श्वास प्रश्वास की गति स्वाभाविक रोक सके ना कोई। योग से डाले इस गति में अंतर काल वृद्धि तब हो। श्वास प्रश्वास न होवे बंद, आयाम विस्तार हो जाए। प्राण वायु की यही प्रक्रिया प्राणायाम कहलाए। है सारा
जगत प्राण से प्रतिष्ठित हो रहा, शरीर का हर अंग प्राण से नियंत्रित हो रहा, हृदय गति पचनादि विधान प्राण से संचालित हो रहा, प्राण रूपी वाहन से ही जीव का सब कार्य हो रहा, प्राण से ही हो रहा अनंत शक्ति प्रवाह, बिना प्राण के नहीं संभव कोई इंद्रिय निर्वाह, श्वास प्रश्वास करे नियंत्रित पाए शक्ति अथाह, कराटे प्रदर्शन में दिखे स्पष्ट प्राण शक्ति प्रवाह, टायर हवा भरने पर तनो भार उठाए यथा, प्राण केंद्रित अंग भी अत्यधिक बल पाए तथा, हठ योग ही बल देता है शारीरिक शक्तियां बढ़ाने में, राजयोग तो बल देता है आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में, गंगा यमुना सरीखी नदियां दो शरीर में है बह रही, इडा पिंगला नामी नाड़ियां वो प्राण धारे हैं चल रही, सरस्वती सरीखी गुप्त नाड़ी सुषुम्ना नामी भी है वही, मूल पर बैठी अनंत शक्ति सर्पवत कुंडली मारे वही, शरीर के मेरुदंड में है विद्यमान 7 चक्र, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत चक्र, विशुद्ध आज्ञा ब्रह्मरंध्र या कहलाए सहस्रार चक्र, प्राणायाम जगाए कुंडलिनी जो सुप्त रहे मूलाधार चक्र। सूत्र पाठ। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिः देश काल संख्याभिः परिदृष्टः दीर्घ सूक्ष्मः। सूत्रार्थ। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम देश, काल और संख्या को दर्शाता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता है। भावार्थ। श्वास का अंदर लेना आभ्यंतर वृत्तिया पूरक कहलाए, श्वास का बाहर फेंकना बाह्य वृत्तिया रेचक कहलाए, लिए या छोड़े हुए श्वास को वहीं रोकना कुंभक कहलाए, नाभि या अन्य स्थान तक लिया श्वास देश दर्शाए, कितना समय लगा एक श्वास में काल दर्शाए, कितने श्वास लेते सामान्यतया संख्या सुझाए, जैसे तुंबने पर कपास दीर्घ और सूक्ष्म हो जाए, वैसे प्राणायाम से श्वास दीर्घ और सूक्ष्म हो जाए, प्राणायाम अभ्यास कर सके स्वयं जन केवल अल्प काल तक, ले शिक्षक की सहायता करे यदि इसे दीर्घ काल तक, पूरक और रेचक साधारण जन करे सदा सुविधानुसार, बाह्य कुंभक सरल होने से लगा सकते हैं सुविधानुसार, आभ्यंतर कुंभक करे शिक्षक
के आदेशानुसार सोने पे सुहागा हो यदि करे ओम जप श्वास गति अनुसार। सूत्र पाठ बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। सूत्रार्थ बाह्य और आभ्यंतर विषयों में आक्षेप करने वाला प्राणायाम चतुर्थ प्रकार का है। भावार्थ वर्णित किया कि प्राणायाम के हैं 3 प्रकार, रेचक पूरक या कुंभक है उनका आकार। रेचक पूरक की स्थिति पर ही हो कुंभक साकार। रेचक पूरक में जो आक्षेप करे है चौथा प्रकार। करने पर प्राणायाम का सतत अभ्यास, साधक रोक सके चाहे जहाँ श्वास प्रश्वास। यही कहलाए शुद्ध व केवल कुंभक का अभ्यास। समाधि में शुद्ध कुंभक प्राप्त हो बिना किसी प्रयास। जन साधारण को नहीं करना चाहिए इसका अभ्यास, जब तक ना प्राप्त करे किसी शिक्षक का विश्वास। सूत्र पाठ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। सूत्रार्थ उससे प्रकाश पर पड़ा आवरण क्षीण हो जाता है। भावार्थ प्राणायाम अभ्यास निष्ठा से करे जब सतत, क्षीण हो प्रकाश रूप विवेक ज्ञान पर चढ़ी परत। प्राणायाम अनुष्ठान से शक्तियों का हो संचार, और मन में उठने लगे सदा ही शुभ विचार। जो विषय वासनाओं का सद्यः करे उपचार, साधना मार्ग प्रशस्त हो अंगीकार कर सदाचार। अविद्यादि क्लेशों का भी हो जाए प्रतिकार। प्रकाश दीप जल उठे जब क्षीण हो अंधकार। जैसे आग में दागने से स्वर्णमल दूर हो जाए, वैसे प्राणायाम से इंद्रिय विषय दग्ध हो जाए। इसीलिए ही प्राणायाम परम तप कहलाए। स्मृति आदि ग्रंथों में भी उच्च स्थान है पाए। सूत्र पाठ धारणासु च योग्यता मनसः। सूत्रार्थ तथा पाता है मन की योग्यता धारणा लगाने में। भावार्थ प्राणायाम है योगानुष्ठान की प्रधान आधारशिला। अब धारणादि के लिए साधक को खुला द्वार मिला। प्राणायाम अनुष्ठान से चित्त वृत्तियां क्षीण हो जाए। समस्त शरीर की तंतुएं भी अब शांत हो जाए। श्वास प्रश्वास की गति से जब मन की गांठ लगाए, योगांग धारणा के लिए मन प्रशस्त हो जाए। सूत्र पाठ स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। सूत्रार्थ इंद्रियों के अपने विषयों से संबंध टूटने पर चित्त स्वरूप के तदानुसार होना प्रत्याहार है। भावार्थ
यम नियम प्राणायाम से मन विषयों से विरक्त हो जाए, इंद्रियां अपने विषयों से अब विभक्त हो जाए, मन बाह्य वृत्ति को छोड़कर अंतर्मुखी हो जाए, इंद्रियां भी मन का अनुसरण करती अंतर्मुखी हो जाए। यही परिवर्तन इंद्रिय समूह में प्रत्याहार कहलाए। प्रत्याहार है इंद्रियों का विपक्षी व्यवहार, अपने विषयों को छोड़कर पाना विपरीत आहार, मेनका देख कर लाना मन में ताड़का का भाव, यही है प्रत्याहार का साधक के मन पर प्रभाव। कभी कभी देखते हुए भी देखते नहीं हम, और सुनते हुए भी सुनते नहीं हम, इस सत्य का है सीधा मनोविज्ञान से संबंध। जब तक ना हो मन का विषय इंद्रिय से संबंध, नहीं हो पाता उस विषय के ज्ञान का प्रबंध। प्रत्याहार है टूटना इंद्रियों का विषयों से संबंध, और अपनाना मन के स्वरूप का प्रतिबंध। सूत्र पाठ। ततः परमा वश्यता इंद्रियाणाम। सूत्रार्थ। उससे अर्थात प्रत्याहार की सिद्धि से इंद्रियों की परम वश्यता प्राप्त होती है। भावार्थ। विषयों में आसक्ति का अभाव इंद्रिय जयता कहलाए, पर संभव है कि यह आसक्ति पुनः लौट आए, यदि मन सर्वथा विषयों से विमुख हो जाए और एकाग्रता से अध्यात्म विषयों में खो जाए। इंद्रियों का अधिकार अब निरर्थक हो जाए तथा उनकी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाए। यही प्रत्याहार की स्थिति परम वश्यता कहलाए और धारणादि में साधक की सद्य सहायक हो जाए। इंद्रियों का नेता मन जब इंद्रिय विमुख हो जाए, परमात्मा की ज्योत में ज्योत मिलाने को उन्मुख हो जाए। रानी मधुमक्खी के पीछे अन्य जैसे भागी जाए, वैसे ही इंद्रियां चित्त की अनुगामी हो जाए। वे अपने मन रूपी यक्ष के भरसक सन्मुख हो जाए, जैसे नक्षत्र अपने सूर्य रूपी अक्ष के चारों ओर मंडराए। यही प्रक्रिया प्रत्याहार का वास्तविक अर्थ समझाए, पार करे इस सेतु को साधक समाधि में पहुंच पाए। इति साधन पाद।